बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन की भूमि में आज भगवान ध्रुव जी महाराज पधारे और वहां 3 दिन के अंतराल में 3 दिन तक तपस्या की। उसके बाद फल ग्रहण किए। दूसरे फिर 3 दिन 1 महीने तक इस तरह बिताया। अगले महीने में 6वें दिन के अंतराल से पत्ते आदि ग्रहण किए। अगले फिर 3 दिन के 9 दिन के अंतराल से जल आदि ग्रहण किया। उसके बाद 12 दिन के अंतराल से फिर जल ग्रहण किया। और उसके बाद 5वां महीना जो ही लगा और 5वां महीना लगते के साथ ही ध्रुव जी महाराज ने ब्रह्मरंध्र में अपनी श्वास को रोक करके एक पैर पर खड़े हो। हजारों वर्ष बीत जाती हैं लोगों को तपस्या करते करते, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में ही 5 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। एक जन्म का सौदा नहीं है। ये पूर्व जन्म में श्रेयांग नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान की तपस्या प्रारंभ की, लेकिन समय पूरा हो गया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज किसी ने सदकर्म करना प्रारंभ किया और सदकर्म प्रारंभ किया ही था, उसी समय शरीर पूरा होने का समय हो गया, क्या उसका किया गया कर्म बेकार हो जाएगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीव का कोई भी कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। उसके बाद जब शरीर पूरा हो जाता है तो उस जीव को मैं पुनः सज्जन लोगों के यहां जन्म देता हूं और फिर अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए उसको समय दिया जाता है। अगला जन्म मिलता है और उसके हिसाब से फिर अपनी सदगति कर सकता है। यही हिसाब इस स्वामी जी के साथ हुआ। भगवत प्राप्ति में केवल 5 महीने का समय रह गया था, उससे पहले शरीर पूरा हो गया। तो इस कारण ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई और ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगा करके यहां रोका। ऐसा कहते हैं त्रैलोकी की श्वास रुकी। सब लोगों ने कहा, सारे देवता एकत्र होकर के भगवान के पास गए, प्रभु कोई श्वास ले नहीं पा रहा है, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, 5 वर्ष का ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है, मैं उसकी तपस्या को तन्य करने के लिए स्वयं जाऊंगा। और ध्रुव जी महाराज के सामने आज परमात्मा प्रकट हुए। शंख चक्र शोभित गदा, शंख चक्र शोभित गदा, लिय कर कमल विशाल, बामर वाहन गरुड़, प्रगटे दीन दया। शंख चक्र पद्म बरमाला पहने हुए भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा ही, क्योंकि अंतःकरण में भगवान के विग्रह बनाए हुए हैं। भगवान विचार करने लगे कि जहां जाता हूं लोग मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन ध्रुव ने तो मुझे देखा भी नहीं। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ध्रुव जी महाराज के हृदय में मूर्ति बनी है। उस मूर्ति को भगवान ने खींचा और खींचते के साथ ही ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुले और जो विग्रह हृदय में बना था वही सामने प्रकट हुआ। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे कि लोग तपस्याएं करते हैं तो स्तुति करते हैं, भगवान जब आते हैं तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, क्या स्तुति करूं? भगवान समझ गए कि स्तुति करना चाहता है तो कपोलों से शंख लगा दिया और ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की। जय जय जित दोष भ्रगीत गुणा, जय जय जित दोष भ्रगीत गुणा, क्वचिद जयात्मना चचर तो नुचरे निगम। भगवान की स्तुति। अंगो हरे पुलक भू शरणभाव श्रयन्ति वृंदांगनैव मुकुलो पर्णो तमालम्, अंगीकृता अखिल भूतर पांगलीला, मांगल्यदा मम मंगल देवताय, मूर्धांगते च वदने मुरारे, प्रेमत्पाण प्रपिता गता गता।
बहुत सुंदर स्तुति की। और भगवान ने ध्रुव जी महाराज से कहा कि मांग मैं तुझे क्या। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथन चाहिए मोर, अब कछुनाथन चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तो कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा तू तो मांगने आया था ना, कि भगवान से मांगूंगा कि मुझे सुरुचि के गर्भ में जन्म दे, मुझे राज्य पद दे। ध्रुव जी ने कहा हाँ प्रभु। और कछु प्रथम वासनार, और कछु प्रथम वासनार। जब आया था तो कुछ वासना थी, लेकिन महाराज जब बरसात होती है ना तो नाली में जितनी भी गंदगी होती है वो सब बह जाती है। आपकी कृपा की ऐसी बरसात हुई मालिक, जो मेरे अंतःकरण की जो गंदगी थी वो सब बह गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। तो ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा कि मैं तेरे लिए एक अलग लोक का निर्माण करता हूं। और ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने ध्रुवलोक का निर्माण किया। 33,000 वस्तु ध्रुव जी महाराज ने धरती का यक्षों ने जब उत्तम का वध कर दिया तो यक्षों के साथ युद्ध किया। तो भगवान ने आकर के शांत किया। ब्रह्मा जी ने समझाया तो क्यों बेकार के चक्कर में पड़ते हो। और फिर यहाँ से राज्य भोगने के बाद ध्रुव जी महाराज अपने लोक को चले गए। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 मिनट प्रणाम शंकर। है श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए रघुनाथ जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए वेंकटेश भगवान की, बोलिए रघुनाथ जी महाराज की। जय जय सीताराम। परम श्रद्धे व्यासपीठ पर विराजमान 1008 गुरुदेव श्री विष्णुदत्त महाराज जी और उनके समस्त सहयोग से जहाँ जो श्रीमद् भागवत का पारायण संभव हो रहा है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हमारी बेटी आपके नगर में यहाँ श्री विवेक कुमार के परिवार में, श्री डोरीलाल जी के परिवार में यहाँ पर आप सबकी सेवा में है। हम श्रद्धे स्वामी जी की कथा सुनने के लिए बदायूं से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका और श्रद्धे स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर हृदय गदगद हो गया। कथाएं तो चलती ही रहती हैं। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश में ऐसे संत और महर्षि हैं जो कि समाज सुधार के कार्यक्रम में हमारे नैतिक उत्थान के लिए लगे हुए हैं। समय पर्याप्त हो गया है। यद्यपि कुछ कहने का विशेष शेष नहीं रहता भगवान की कथा के बाद, लेकिन श्री विवेक जी की और आप सबकी आज्ञा है तो मैं 2-1 पंक्ति एक कविता के माध्यम से आपकी श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आशा है आप स्वीकार करेंगे। हमारा और आपका जीवन
ऐसी कथाओं के माध्यम से भगवान के श्री चरणों की ओर अग्रसर हो जाता है। सभी कथाओं में मानव के उत्थान के लिए और उसके कल्याण के लिए ही प्रयास किया जाता है और श्रद्धेय स्वामी जी और संत और मनीषी इसी प्रकार के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। परम श्रद्धेय श्री डोरीलाल जी ने यहाँ आप सबके लिए आप सबके सहयोग से इस कथा का आयोजन किया है। वे वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। हम तो सिर्फ दो पंक्तियां आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे अवसर पर जहां आप भगवान के श्री चरणों में बैठे हुए हैं और भगवान के चरणों का जहां आप ध्यान कर रहे हैं, इस ध्यान को निरंतर बनाए रखें, इसमें निरंतरता लाएं और भगवान की भक्ति के पथ पर अग्रसर होते रहें। क्योंकि ये शरीर हमें बड़ी ही भगवान की जो एक अनूठी कृपा है उससे हमें ये मानव देह मिली है। इसका उद्देश्य भोग नहीं बल्कि भगवत आराधना है। अगर हम अपने शरीर से, अपने शरीर के रहते हुए, अपनी देह के रहते हुए अगर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, उनके श्री चरणों का ध्यान नहीं करेंगे, श्री किशोरी जी की भक्ति की आराधना नहीं करेंगे, तो आप सच मानिए ये जीवन निष्फल हो जाएगा। और मैं ऐसे आपको समझा देता हूं, भगवान बिना दृग में, अगर भगवान का ध्यान नहीं होगा, भगवान बिना दृग में चाले पड़ जाएंगे। तो यह 1 मिनट बस, भगवान बिना दृग